नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए द न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे जदयू में जो खबरें आई हैं, 29 जून को बड़ी बैठक होने वाली है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। उस बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं और क्या कुछ वो फैसले होंगे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ वो फैसले हो सकते हैं जदयू की को लेकर के जो बातें सामने आ रही है? 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। देखिए, ये अभी जदयू की पिछली बैठक दिसंबर महीने में हुई थी दिल्ली में ही जी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उसके पहले बैठक हुई थी। अभी जो 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, पिछली बैठक में नीतीश कुमार अध्यक्ष चुने गए थे जी, ललन सिंह का इस्तीफा हुआ था। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ और अध्यक्ष भी नीतीश कुमार के रहते। अभी इस बार के चुनाव में तो जैसी कामयाबी की उम्मीद थी नहीं हुआ। 16 सीटें बीजेपी की जीती हुई सीटें थी, 4 घट गई हैं और बीजेपी की भी 17 जीती हुई सीटें थी, तो उसमें भी 5 घट गई। मैंने दोनों बराबर पर आ गए। इस बार के चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में लड़ी थी, तो वो छोटे भाई हो गई। छोटे भाई क्या बराबर ना हो गई, 5 सीट का बराबर हो गए और नीतीश कुमार की पार्टी का जदयू का रोल भी बढ़ गया। बिल्कुल। अब तक तो वो कहीं ना कहीं जब बीजेपी अकेले बहुमत में थी, 2 बार तो 14 के 19 के चुनाव में अकेले बहुमत में थी, तो इन लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सांकेतिक प्रतिनिधित्व में भागीदारी दी जा रही थी। और अब इस बार जो है जदयू और खासकर टीडीपी जिसके 16 सांसद हैं, ये प्रमुख स्तंभ हो गए इस सरकार के। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने जो एक इतिहास रचा जवाहरलाल नेहरू के बाद 1962 के बाद, तो उसमें अब इन्हीं दलों का योगदान रहा। एनडीए को ऐसे 292 सीटें मिली और विपक्ष जो है वो तो सीटें मिली नहीं। तो अब इस चुनाव में जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसमें नीतीश कुमार को अब आगे भी चुनाव है। 2025 के नवंबर में चुनाव होना है और बीजेपी की ओर से कह दिया गया है कि भाई अगला चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। इसलिए कि जब केंद्र में रोल बढ़ गया, अब ये कई चर्चा थी कि केंद्र में जो मंत्री का पद मिला, 2 मंत्री मिले, उसमें एक राज्य मंत्री बने हैं, एक केंद्र में मंत्री बने हैं विभाग। लेकिन मुझे लगता है ये सब कोई अब इशू नहीं है। अभी तो नीतीश कुमार जैसा कहा करते हैं कि भाई अब हो गया, 2 बार इधर उधर हमने किया, राजद के साथ गए बीजेपी को छोड़ के, अब साथ रहेंगे। तो अभी जो बैठक होगी उसमें एक तो हार के कारणों की समीक्षा होगी, स्वाभाविक। चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक हो रही है। बिल्कुल। और ये हार के कारणों की समीक्षा के साथ आगे भविष्य कैसे सुधारा जाए, पार्टी में कैसे और ताकत दी जाए। 5 साल सरकार। हाँ, नीतीश कुमार की सेहत और उनकी उम्र एक चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि सरकार है तो संगठन में फिर किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बिल्कुल। कुछ नए पदाधिकारी भी बनेंगे पार्टी में, राष्ट्रीय स्तर पर भी, और संभव हो प्रदेश में भी संगठन में बदलाव हो, प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है। तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति इन्हीं सब कारणों से वहाँ हो रहा है। फिर जो राजद की चुनौती है, उस चुनौती को कैसे मुकाबला किया जाए। इस बार देखिए आपने लालू प्रसाद ने तो जो सामाजिक समीकरण बनाया इस बार, जो उनका एम्बाई है यादव मुस्लिम, अलावा उसने कुशवाहा जाति को जोड़ने की कोशिश की, अगली जाति को जोड़ने की कोशिश की, अति पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश की। वो मुकेश सहनी उनके साथ हैं, उसी का ही एक प्रतीक है। तो कैसे इसको संभाला जाए, एक विषय तो ये भी बड़ा चिंता का विषय होगा। इसलिए आने वाला चुनाव है, जिस ढंग से इस बार लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को घेरने के लिए या एनडीए की राजनीति को कहीं यहाँ बिहार में जो प्रभुत्व है, राजनीतिक प्रभुत्व को घटाने के लिए जो रणनीति बनाई है, वो मैं समझता हूँ कि जो विधानसभा का चुनाव है, जो सचमुच में एम बाई जो है माई, वो बाप भी उसमें जुटे, मतलब अपर कास्ट, गरीब, महिला, आधी आबादी, या फिर जो A to Z बनाने की पार्टी हो रही है, तो सचमुच एक बड़ी चुनौती होगी। इन सब विषयों पर विचार होगा। बिल्कुल। और लगे हाथ देखिए उसमें और भी कुछ फैसले होंगे। लेकिन अब केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है, जदयू साथ में है और 4 मंत्री केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने हैं, 4 राज्य मंत्री बने हैं। 2 राजद, जो जदयू के 2 मंत्री हैं ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, वो जीताराम मांझी भी बने हैं और चिराग पासवान भी बने हैं और गिरिराज सिंह भी बने। 4 कैबिनेट, 4 राज्य हैं। तो अभी इन सबको बिहार के इस तस्वीर को सुधारना और इसको फिर एक इस चुनौती को स्वीकार करना एक बड़ी बात होगी। और अभी देखा आपने कि
राज्यसभा के 2 मेंबर भी जीते हैं इस बार, मीसा भारती और विवेक ठाकुर। वो सीटें खाली हो रही हैं जी। उनके जगह भी कौन जाएगा जी। उसमें। एक सीट तो जदयू को इस बार लाभ हो जाएगा, इसलिए कि राजद की सीट घटेगी एक, बिल्कुल। और एक बीजेपी के विवेक ठाकुर के इस्तीफे से हुआ है, तो मुझे लगता है कोई विवेक ठाकुर की जगह कोई भाजपा का ही जाएगा। बिल्कुल। फिर 4 सीटें खाली हो गई है विधानसभा में, और एक सीट बीमा भारती वाला पहले से खाली, रुपौली का, जो अभी 10 तारीख को चुनाव हुआ, तो जदयू ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी कि वहाँ कलाधर मंडल वहाँ उनके कैंडिडेट होंगे। और इस बार के चुनाव में रुपौली में बीमा भारती खुद नहीं लड़ रही है, उनके पति अवधेश मंडल के निर्दलीय चुनाव लड़ने की अभी चर्चा आई है। और उधर एक चर्चा थी कि भाई लोजपा से वहाँ शंकर सिंह उम्मीदवार हुआ करते थे, तो इस बार बीमा भारती की जगह जो खाली सीट हुई है वहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। इधर 4 MP, सुदामा प्रसाद, फिर उसके बाद सुरेंद्र यादव, और फिर जो अभी सुधाकर सिंह के इस्तीफा से रामगढ़ की सीट खाली हुई है, तो वहाँ चर्चा है कि वहाँ उनके छोटे भाई को टिकट मिले, अजीत सिंह को टिकट मिलेगा, और मांझी के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा, वो बेटा लड़े, बहू लड़े। बिल्कुल। तो कुल मिला जुला कर एक तस्वीर, तो ये भी एक सरगर्मी है। अभी विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी आज इस्तीफा दे दिया है, तो अब वहाँ भी सभापति कोई कौन होगा, अभी तो कार्यकारी सभापति का मनोनयन राज्यपाल करेंगे। तो असेंबली में नंद किशोर यादव हैं बीजेपी से, तो संभव हो कि वहाँ कोई जदयू का ही कोई वहाँ बनेगा। ऐसे अवधेश नारायण सिंह का नाम सबसे आगे था, जो बीजेपी से हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से उनके रिश्ते अच्छे हैं, तो एक क्यास लग रहा था कि वो सभापति रह चुके हैं कि अवधेश नारायण सिंह को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अभी कार्यकारी सभापति बना जाएगा। ऐसे 3 नाम की और चर्चा थी कि वहाँ नीरज कुमार, गुलाम गौस और रामबच्चन राय के नाम की भी चर्चा थी। वो देखिए वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो कुल मिला जुला करके बिहार की जो अभी चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक सरगर्मी अभी थमी कहाँ है, थमी सरगर्मी बनी हुई है। तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति यही है, और मैं अपने दर्शकों से ये अपेक्षा करूंगा कि आप द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पॉलिटिकल खबरें हैं इस संबंध में हम भरसक कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट करें। चलिए, राजनीतिक बिहार को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं हमने उन पर सवाल किया सर से, और तमाम जो सवाल के सर ने जवाब दिया। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।